रेडियो में खड़खड़ाहट हो रही थी। 1979 देर रात WVRX एक छोटे शहर का रेडियो स्टेशन अपने पुराने और हल्के फुल्के गाने बजा रहा था। फिर सन्नाटा। सुनने वालों ने सोचा कि कोई टेक्निकल ग्लिच होगा, उन्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि यह कुछ बहुत ही अजीब था। सन्नाटा छाया रहा, बहुत ही डरावना। कोई संगीत नहीं, कोई विज्ञापन नहीं, डीजे की कोई आश्वस्त करने वाली आवाज नहीं, बस एक खाली फ्रीक्वेंसी की हिस और पॉप की आवाज। फिर एक आवाज, एक धीमी गूंज, बमुश्किल सुनाई देने वाली, फिर भी यह श्रोता की हड्डियों में गहरे कंपन करती प्रतीत हो रही थी। डैनी, एक जवान अनिद्रा रोगी, वह पहला व्यक्ति था जिसने इसे सुना। उसे रेडियो की आरामदायक आवाज की आदत थी, उसके शांत घर में एक रात का साथी। अचानक सन्नाटे ने उसे जगा दिया, फिर गूंज आई और फिर एक आवाज। यह धीमी, विकृत थी, जैसे कोई कुएं के तले से फुसफुसा रहा हो। आवाज एक ऐसी भाषा में बोल रही थी जिसे मैं नहीं पहचानता था। शब्द घने और कर्कश थे, एक अजीब लय से भरे हुए थे, जिससे मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। मैंने स्टेशन बदलने की कोशिश की, लेकिन आवाज बनी रही, थोड़ी तेज होती गई, गूंज तेज होती गई। अगले दिन अजीब प्रसारण की चर्चा पूरे शहर में फैल गई। कई लोगों ने इसे एक मजाक समझा। हालांकि दूसरे लोग इस बेचैनी की भावना को दूर नहीं कर सके कि कुछ गड़बड़ है। भयानक आवाज को भुला पाने में असमर्थ डैनी ने जांच शुरू कर दी। उसकी खोज उसे एक फ्ली मार्केट और पुराने कैसेट टेप के एक बॉक्स तक ले गई। भुला दिए गए बैंड की भूली हुई रिकॉर्डिंग के बीच मुझे बस WVRX लेबल वाला एक मिला। उत्सुकतावश मैंने इसे खरीद लिया। घर पर मैंने टेप को अपने प्लेयर में डाल दिया। टेप में हिस की आवाज आई, फिर चुप हो गया। जैसे ही मैं इसे बाहर निकालने वाला था, रेडियो से वही धीमी गूंज कमरे में भर गई। फिर आवाज, इस बार यह स्पष्ट, करीब थी। टेप पर आवाज अजीब प्रयोगों के बारे में, एयरवेव्स के भीतर छिपी एक शक्ति के बारे में बोल रही थी। इसने नियंत्रण और आज्ञाकारिता के बारे में, एक ऐसी शक्ति के बारे में बात की जो दिमाग को मोड़ सकती है। डैनी जितना ज्यादा सुनता था, उतना ही ज्यादा परेशान होता जाता था। उसने देखा कि शहर के आसपास अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं। लोग अलग थलग लग रहे थे, उनकी आंखें चमक रही थी। उसने फुसफुसाहट सुनी, क्षणिक परछाई देखी जो उसके सिर घुमाने पर गायब हो गई। रेडियो से गूंज अब हमेशा मौजूद थी, एक निरंतर धीमी थिरकन जो खुद दीवारों से निकलती हुई प्रतीत हो रही थी। मेरे शहर की कभी परिचित सड़कें अब अजीब लगती थीं, एक अस्थिर सन्नाटे में डूबी हुई, केवल कहीं से अनदेखी आवाज के कभी कभार बड़बड़ाने से टूटती थीं। मैंने WVRX के बारे में भूले हुए लेखों का पता लगाते हुए गहराई से खोजबीन की। उसे पता चला कि स्टेशन 1960 के दशक में अचानक बंद हो गया था। शीत युद्ध के दौरान सरकारी प्रयोगों, माइंड कंट्रोल परियोजनाओं की अफवाहें फैली। अफवाहों को पैरानोया के रूप में खारिज कर दिया गया था, लेकिन अब डैनी को इतना यकीन नहीं था। मुझे पता चला कि स्टेशन एक पुराने सैन्य अड्डे के पास बनाया गया था, एक ऐसी जगह जो गोपनीयता में डूबी हुई थी। स्थानीय लोगों ने उन दिनों अड्डे से अजीब रोशनी और आवाजें आने की बात कही। सरकार कुछ भयावह कर रही थी, उन्होंने कहा, और WVRX किसी न किसी तरह से इसमें शामिल था। अंतिम प्रसारण की रात एक तूफान आया। खिड़कियों से बारिश टकरा रही थी, सड़कों पर हवा चल रही थी। डैनी अपने कमरे में बैठा था, बार बार टेप सुन रहा था। आवाज अब मजबूत और अधिक कमांडिंग कमरे में भर गई, बाहर तूफान के साथ गूंज रही थी। अचानक रेडियो में जान आ गई, वही गूंज, वही आवाज। लेकिन इस बार ये रेडियो से आ रही थी, बिल्कुल स्पष्ट। ये मुझसे सीधे बात कर रही थी, मुझे नाम से पुकार रही थी। इसने एक ऐसी शक्ति के बारे में बात की जिसे मैं चला सकता था, एक ऐसी ताकत जिसे मैं उजागर कर सकता था। मुझे बस आवाज का पालन करना था, गूंज के आगे समर्पण करना था। डैनी ने एक खिंचाव महसूस किया, रेडियो के प्रति एक चुंबकीय आकर्षण। वह हाथ बढ़ाया, उसका हाथ कांप रहा था। अगली सुबह तूफान बीत चुका था। शहर एक भयानक सन्नाटे में जाग गया। रेडियो स्टेशन खामोश था, गूंज चली गई थी और डैनी कहीं नहीं मिला।
उसका घर खाली था। रेडियो उसके नाइट स्टैंड पर स्टैटिक बजाता हुआ छोड़ दिया गया था। रहस्यमय कैसेट टेप गायब था। अधिकारियों ने जांच की, लेकिन डैनी का कोई पता नहीं चला। कोई गवाह नहीं, कोई सुराग नहीं। वह बस गायब हो गया था। तूफान और WVX के रहस्य में निगल गया था। कुछ लोगों ने फुसफुसाते हुए कहा कि वह पागल हो गया था, अजीब प्रसारणों से पागल हो गया था। दूसरों का मानना था कि वह किसी और खतरनाक चीज पर ठोकर खा गया था, एक ऐसा रहस्य जिसे कोई छुपा कर रखना चाहता था। साल बीत गए। WVRX की कहानी स्थानीय किंवदंती में बदल गई। पुराना रेडियो स्टेशन वीरान रहा, अपने काले अतीत का एक ढहता हुआ स्मारक। लेकिन किंवदंती बनी रही। कुछ लोग कहते हैं कि तूफानी रातों में आप अभी भी पुराने स्टेशन से निकलती हुई गूंज सुन सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप ध्यान से सुने तो आप हवा में फुसफुसाती हुई आवाज सुन सकते हैं जो आपका नाम पुकार रही है। और आधी रात को जब स्टैटिक की आवाज आती है और एयरवेव्स खामोश हो जाती हैं, तो कुछ लोग कसम खाते हैं कि वे एक उपस्थिति महसूस कर सकते हैं। WVRX की भूली हुई फ्रीक्वेंसी की ओर एक खिंचाव, एक याद दिलाता है कि कुछ रहस्य कभी पूरी तरह से सुलझ नहीं पाते, कुछ रहस्य कभी पूरी तरह से दफन नहीं होते। क्या डैनी प्रसारण की अजीब शक्ति के आगे झुक गया? क्या वह एक सरकारी साजिश का शिकार था? सच्चाई उजागर करने से पहले उसे चुप करा दिया गया था? या वह बस गायब हो गया? उसका भाग्य हमेशा के लिए WVRX के भयानक रहस्य से जुड़ा हुआ है। सवाल बने हुए हैं, पीछे छूटे सन्नाटे में गूंज रहे हैं। सच्चाई खुद डैनी की तरह स्टैटिक में खो गई है। उन अनदेखी ताकतों की एक भूतिया याद दिलाती है जो हमारी वास्तविकता की सतह के नीचे दुबकी हो सकती हैं।